वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया, ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। बिहार चुनाव के बाद जिसके बयान का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, अब उनका बयान भी सामने आ गया है। जी हां, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं जिनकी जमानत, जिनकी पार्टी के एक भी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की है। जमानत इनके नेताओं की पूरी तरीके से जब्त हो गई। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर ऐसे खुलासे किए हैं, ऐसे दावे किए हैं जिसने राजनीति में हाहाकार मचा दिया है। दरअसल जिस तरीके से बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, 202 सीटें एनडीए को मिली हैं, उसके बाद से इन सीटों को और इस बड़ी प्रचंड जीत को कोई भी पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक तरफा नजर आ रहा है। और अब प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे दावे किए हैं, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग भी घूम जाएगा और आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई बिहार में जो नजर आ रहा है वो है नहीं और जो नजर नहीं आ रहा है वो पर्दे के पीछे खेल हुआ है। क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार चुनाव को लेकर के जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है, उसके बाद सवालों की बाढ़ आई हुई है। लोग अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में जन स्वराज पार्टी के नेता की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें कहा गया कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, दरअसल वो 14,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था कि अब प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर के नए खुलासे किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी भी दे दी है कि वो अब मौन व्रत रखेंगे। मौन व्रत के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम राजनीति छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिहार छोड़ देंगे, वो बिल्कुल सजग हो जाएं, हम बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ उन लोगों को भी उन्होंने जवाब दिया है जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि अगर 25 सीटें जो हैं, 25 से ज्यादा सीटें या 25 सीटें भी अगर जेडीयू की आ जाती हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो उन लोगों को भी प्रशांत किशोर ने करारा जवाब दिया है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं और इसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन ट्रुथ में और मैं हूं आपके साथ साइमा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है सत्य हिंदी का और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, सबसे पहले हेडिंग आपकी स्क्रीन पर, सिस्टम बदलने आए थे सरकार भी नहीं बदल पाए, प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये की है कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जैसी उम्मीद कर रहे थे हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है और इस हार की जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ इसमें लिखा गया है वो जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, जन स्वराज पार्टी के जो प्रदर्शन हुआ है इस बार बिहार चुनाव में, उसको लेकर के जिस तरह से खुलकर बेबाक तरीके से बिना डरे हुए प्रशांत किशोर ने जो बयान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उसके बाद लोग उनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, अपनी पार्टी जन स्वराज के 0 सीट और महज 3.5% वोट हासिल करने के बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत किशोर ने कहा कि 3 साल पहले हम बिहार आए थे सिस्टम बदलने, हमने ईमानदार कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, हम सरकार तक नहीं बदल पाए लेकिन कुछ हद तक राजनीति जरूर बदल दी है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी को सिर्फ 3.5% वोट मिले हो और फिर भी इतना मीडिया अटेंशन मिल रहा हो, इसका मतलब है कि हमने कुछ अर्थपूर्ण काम किया है। कमी जरूर रही होगी कि लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं, हम सब ने मिलकर हारा है। यानी प्रशांत किशोर का ये कहना और जिम्मेदारी लेना, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जरूर जा रहा है।
इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू को केवल 25 सीटें ही मिलती अगर उनकी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 60,000 लाभार्थियों को 10,000 रुपए नहीं दिए होते और स्वरोजगार पहल के तहत राज्य भर में 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा नहीं किया होता। प्रशांत किशोर ने वोट खरीदने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह झूठ है कि बिहार के लोगों ने 10,000 रुपए लेकर अपना वोट और अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। यानी उन्होंने ये जरूर कहा है प्रशांत किशोर ने कि भाई जो एकदम चुनाव से ठीक पहले ये जो योजना के नाम पर पैसे बांटे गए हैं, करोड़ों रुपया जो है वो महिलाओं के खातों में भेजा गया है, महिलाओं को पैसा दिया गया है, इसने पूरा गेम जो है वो बदल दिया है। अगर ये नहीं होता तो जो जेडीयू है वो उसको 25 सीटें ही मिलती। हालांकि वोट खरीदने के आरोपों को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार खासकर बिहार में एक सरकार ने लोगों पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। इसी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला। लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए में वोट बिक गए, ये सच नहीं है। बिहार का व्यक्ति अपना और अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचता। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर आगे जो कहते हैं वो और ज्यादा आपको हैरान करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 60 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए और 2 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया। सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए थे, जीविका दीदियां लगाई गई थी कि लोगों को भरोसा दिलाएं कि एनडीए की सरकार आएगी तो लोन मिलेगा। यानी लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि आप जो है एनडीए को ही वोट दीजिए, अगर आप एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपए का जो लोन है वो जरूर मिलेगा और इसके लिए सरकारी अफसरों तक को लगाया गया। ये जनसुराज के संस्थापक जो है वो प्रशांत किशोर का कहना है। इसके आगे प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा है कि जनसुराज ने लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया लेकिन कोई अपराध नहीं किया। मैं बिहार के लोगों को यह समझाने में असफल रहा कि उन्हें किस आधार पर वोट देना चाहिए और नया सिस्टम क्यों बनाना चाहिए। हमसे गलतियां हुई होंगी लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया। हमने समाज में जाति का जहर नहीं घोला। हमने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। हमने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का अपराध नहीं किया। हमने बिहार के गरीब मासूम लोगों को पैसे देकर उनका वोट खरीदने का अपराध नहीं किया। यानी एक तरफ आप देखिए प्रशांत किशोर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अपराध है वो नहीं किया है, किसी भी तरीके का धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम हमने नहीं किया है, धर्म के नाम पर राजनीति हमने नहीं की है, धर्म के नाम पर हमने जो जहर है वो नहीं घोला है और वोट खरीदने का अपराध हमने नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो जाता है और प्रशांत किशोर के बयान से ये साफ हो जाता है कि वो सीधा सीधा जो आरोप है वो धर्म के नाम पर राजनीति पर जो है वो कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति की है हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। इसके साथ साथ जब सवाल ये उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई तो फिर मौन व्रत का उपवास है वो आप क्यों रखेंगे, तो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो लोगों का विश्वास ना जीत पाने का प्रायश्चित करने के रूप में 20 नवंबर को गांधी भिटेरहवा आश्रम में दिन भर का मौन उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे पिछले 3 साल में जितनी मेहनत करता हुआ आपने देखा है उससे दोगुनी मेहनत करूंगा, सारी ऊर्जा लगा दूंगा, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। बिहार को बेहतर बनाने का मेरा संकल्प पूरा होने तक पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाईलाइटेड मुद्दे थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के छोटे छोटे जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हो रहे हैं, लोग उनको लेकर के क्या लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो हम आपको जरा बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक जो ट्वीट है, ये ट्वीट मैं आपको पहले पढ़ करके बता देती हूं, उसके बाद ये जो वीडियो है वो मैं आपको सुनवाऊंगी जिसमें प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अमोक करके एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है कि मैसिव ब्रेकिंग, प्रशांत किशोर इज एग्रीइंग विद वोट चोरी एंड कॉलिंग बिहार इलेक्शन rigged after result I sent my team to Madhubani 30% of people didn't know about RLM symbol but got 1 lakh plus votes. Now Rahul Gandhi should expose ECI. तो ये जो वीडियो है पहले आप जरा ये सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनिए वीडियो। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है।
और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। प्रशांत किशोर इस पूरे वीडियो में साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया हमने अपनी जो टीम है वो भेजी है, जहां पर लोग पार्टी का सिंबल तक नहीं जानते हैं। हमने 3 साल वहां पर मेहनत की है, हमारी पार्टी का लोग सिंबल नहीं जान पा रहे हैं, और जो लोग चुनाव से 10, 15, 20 दिन पहले आते हैं उनकी पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिल जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है, कैसे ये पॉसिबल है? तो यहां पर एक बेहद ही गंभीर जो आरोप है, बेहद ही गंभीर जो सवाल है, वो प्रशांत किशोर की तरफ से उठाया गया है। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या लिखा है वो जरा पढ़ के आपको बता देती हूं। लुटियंस मीडिया की तरफ से शेयर किया गया है। लिखा है, चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता के हाथों में है। महाराष्ट्र के बाद से लगातार वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है। मैं मुख्य विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं, इसे गंभीरता से लें। प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर ने ये जो अगले वीडियो में कहा, एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इसके साथ ही एक और जो ट्वीट है वो मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहती हूं, और इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बताती हूं। लेट अस चेंज बिहार। इन्होंने भी प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा 1 मिनट 52 सेकंड का शेयर किया है, 52-53 सेकंड का। उसमें लिखा है कि प्रशांत किशोर की खुली चुनौती, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का पूरा नाम और सिंबल कौन कौन जानते हैं? मधुबनी में उनको 1.2 लाख मत आया है। या तो ये 10,000 के साथ जीविका दीदी के साथ पहुंचाया गया, या हमारी समझ से बाहर की चीज है कि जहां किसी पार्टी का संगठन ना हो वहां ये करिश्मा कैसे? तो ये जो वीडियो है वो भी शेयर किया गया है। इसके साथ ही एक और जो ट्वीट है वो भी मैं आपके स्क्रीन पर रखती हूं। इसमें क्या कुछ जो है लिखा गया है, ये जो ट्वीट है वो जन स्वराज पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा शेयर किया गया है, और लिखा है कि 3 साल में जितनी मेहनत करते हुए बिहार की जनता ने देखा है, उससे दोगुनी ताकत से मेहनत करते हुए आप मुझे अगले 5 साल देखेंगे। हार तब होती है जब आप प्रयास छोड़ देते हैं। तो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। इसके अलावा और भी अलग अलग लोगों ने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है। बहुत सारे अलग अलग जो चंक्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। एक और संदीप सिंह जो हैं ट्विटर यूजर, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि परिणाम के बाद मैंने अपने लोगों को मधुबनी भेजा। 30% लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल नहीं जानते, उनको 1 लाख के ऊपर वोट आया है। प्रशांत किशोर। तो ये कुछ वीडियो थे, ये कुछ ट्वीट से जिनमें जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से ये बड़ा दावा किया है कि उनकी जो टीम है वो एक एरिया में जाती है, मधुबनी के एरिया में जाती है, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई जानता नहीं है, उनकी पार्टी का कोई नाम नहीं जानता है, पार्टी का सिंबल कोई नहीं जानता है, और वहां पर पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे मिल गए, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। तो जन स्वराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो की गई है, इसका कितना असर पड़ेगा, और जो नए और गंभीर सवाल उठे हैं इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन ट्रुथ। नमस्कार।